फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टाटा पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो एनी हाउ, जिस टाइप का मार्केट मूव आपने देखा है वो उसका इम्पैक्ट हर एक एक पर्टिकुलर स्टॉक्स पे दिखा है। सो देखिए, ये भी अपने लो से करीबन 133% का रिटर्न दिखा चुका है। सो ये जो 133% का रिटर्न है, उससे आप बोल सकते हैं कि ट्रेंड भले ही चेंज ना हो, लेकिन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ज़रूर आता है, क्योंकि मतलब स्टॉक यहाँ पे डबल हो रहा है लिटरली, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट रहता है। नाउ यहाँ पे देखिए, अभी ट्रेंड पे उसका किस तरीके से इम्पैक्ट होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं। ये देखिए, ये इसका ओवरऑल ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर ट्रेंड देखेंगे, सो यहाँ पे आपको जो चीज़ दिखता है, इसको थोड़ा सा, इसको भी हम राइट, ठीक है। तो देखिए, पहले हम इस ट्रेंड का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं कि यहाँ पे ये स्टॉक जो है प्रोबेबली 90 तक जा सकता है, ठीक है। आप इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ लीजिए। पहले 39 आपका इमीडिएट सपोर्ट है, और उसके नीचे बड़ा सपोर्ट आता है 27 पे। 27 के नीचे गया तो ट्रेंड यहाँ पे टूट जाएगा। 39 इमीडिएट सपोर्ट, और 90 तक जा सकता है, ठीक है। 90 जो है आपके लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस बन के उभरेगा, और 90 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता तब तक जो है आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि इसको ऊपर जाएगा। 90 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, ये नहीं कि गया और वापस आ गया। सो करंट प्राइस से अगर आप देखते हैं तो आपके पास ऑलरेडी 40-45% का फ्री मूव अवेलेबल है, और जिस तरीके का मार्केट कंडीशन है, हम ये भी नहीं बोल सकते कि इतना बढ़ने के बाद नहीं जा सकता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी है। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ जो आपको समझनी है, पहला चीज़ तो हो गया ये करेंट ट्रेंड, जिसके बारे में अभी तक एक्सप्लेन कर रहा था। दूसरा चीज़ जो आपको समझना है वो है ये, ठीक है, कि यहाँ पे देखिए, जब तक स्टॉक 162 163 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, उसके ऊपर नहीं जाता है, तब तक कोई भी नया ट्रेंड शुरू नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 90 के ऊपर गया, सस्टेन किया, लेकिन उसके बीच में 90 और 162 के बीच में तो चलिए है कि यहाँ तक जा सकता है, लेकिन 162 इसका बड़ा हर्डल है, और ये 2008 में बना था। तो ये जब तक क्रॉस नहीं होता और उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता प्राइस, तब तक हम नहीं बोल सकते कि उसके ऊपर जाएगा, क्योंकि एक बड़ा रेजिस्टेंस है। स्टॉक जो है, ये देखिए 2008 से या 2020, तो 12 साल से करेक्ट हो रहा है। भले ही यहाँ पे आप ओवरऑल स्टॉक देखेंगे, ओवरऑल हमको ट्रेंड देखना, तो यहाँ पर 1990 से अवेलेबल है। वहाँ से 2008 तक इस स्टॉक ने 5000% का रिटर्न दिया है, और उसके बाद ये घटते 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 नीचे चलेगा। अभी करंट जो है 2000% का रिटर्न है, लेकिन बात यह है कि ये इतना सिग्निफिकेंट टाइम स्पेंड कर चुका है। 12 साल का करेक्शन कोई छोटा नहीं होता है, तो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, राइट। अब देखिए, और एक चीज़ जो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि यहाँ पे अगर स्टॉक जो है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्टॉक है ना, ये 27 के नीचे जाता है, अगर ये 27 के नीचे जाता है तो आपका टारगेट आएगा यहाँ पे 20 रुपये का, राइट। ये आपके अभी तक का करंट सिनारियो है, ऊपर नीचे, और अभी करंट सिनारियो और ओवरऑल ट्रेंड। अभी अगर मैं ये बोलूँ कि आगे क्या हो सकता है, सो उसके लिए हमारे पास वैसे तो कोई डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं है, और ट्रेंड भी नहीं बना हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए दो ही लाइन अवेलेबल है, राइट। एक, दो, हमको कम से कम 3 लाइन चाहिए, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको हाइपोथेटिकल तौर पे ले सकता हूँ कि हम मानेंगे कि इसके नीचे नहीं जाएगा। अगर गया तो हमको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे उस लो से 100-125% का मूव आ चुका है, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रखता है।
सो मान लीजिए ये यहाँ पे इफ़ वाला कंडीशन है कि अगर ये स्टॉक जो है 162 के ऊपर सस्टेन होता है तो लॉन्ग टर्म में, ठीक है, मल्टीपल ईयर्स का अगर टाइम फ्रेम है तो यहाँ से 450 से 850, 800, 900 तक यहाँ पे प्राइस जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमको एग्जैक्ट रेंज तो पता नहीं, इसके बाद डायरेक्ट प्राइस ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, लेकिन ये आप अगर 3 से 5 साल मिनिमम, मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ, 3 से 5 साल में होगा ये नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉक देखिए, ये स्टॉक स्लो मूवर है। यहाँ से आपको दिख रहा है अप ट्रेंड, लेकिन आपने देखा 5000% है। 5000% कब तक? 1991 से 2008 तक, तो करीबन 15 साल में इसने 5000% दिया, जो रिलेटिवली अगर दूसरे स्टॉक है इसी सेक्टर के, इसी इंडस्ट्री के, तो उन्होंने कई गुना ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको एक्सपेक्ट करना कि एक स्लो मूवर से एक बहुत ही तगड़ा रिटर्न दे, अगर वो ऐसा आपको चाहिए तो आपको उतना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपको हायर टारगेट्स देख रहे हैं वो कंडीशनल है 160 के ऊपर। नाउ यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप, ठीक है, आप ऊपर की तरफ देखिए और यहाँ पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ सपोर्ट जो है नहीं टूटना चाहिए। सपोर्ट टूटने से पूरा ट्रेंड बिखर जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे सपोर्ट टूटा वहाँ पे हमारा पोजीशन जो है हम कट जाएगा, ठीक है। सो आप अपना रिस्क को समझिए, आप क्या कर सकते हैं, कितना रिस्क है, उसके बाद आप पोजीशन लीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आप कितने लंबे अवधि तक होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक को समझने के लिए आपका पास्ट देखना भी ज़रूरी है। जितना प्रोजेक्ट करना ज़रूरी है उतना पास्ट जो ट्रेंड है वो भी उतना ही महत्व रखता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।